ब्रेक बाद एक बार फिर रुखा से खबर अस्सी जिले का। सीधी में सोशल डिस्टेंसिंग की थाने में धज्जियां उड़ती दिखी। बहरी थाने में नियमों को ताक पर रखकर थाना प्रभारी के विदाई समारोह को मनाया गया। सागर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सागर में शराब दुकानों पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। कलेक्टर ने ड्यूटी के आदेश को रद्द कर दिया है। रीवा में तकरीबन 18 क्विंटल गांजे की खेप के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। जबलपुर निवासी एक 20 वर्षीय युवक ने देहरादून के क्वारंटाइन सेंटर में खुदकुशी कर ली। मृतक साकिब मेहर की हाल में रेलवे में नौकरी लगी थी। पन्ना में दोपहर में टिड्डी दल अचानक आसमान में मंडराने लगे। प्रशासन ने इसके बाद हूटर बजाकर टिड्डी दल को शहर से बाहर निकाला। इस दौरान दल ने किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। मंडला के ढूंढादेई गांव में वनकर्मी और स्थानीय लोग रेत की चोरी को लेकर आमने सामने आ गए। यहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। खंडवा में रुर्बन मिशन के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों ने ग्रामीण विकास को लेकर अपनी अपनी राय दी। बैतूल के भैंसदेही से पूर्व विधायक पतिराम चांडिलकर के मकान में अचानक आग लग गई। ये मकान खलिहान में बना हुआ था। बेलकुंड गांव में बने इस मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। भोपाल नगर निगम कमिश्नर BS चौधरी ने सलाह देते हुए कहा कि कर्मचारी कोरोना से बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा लें। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जबलपुर में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान यहां बाजार और सारी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। इंदौर के एरोड्रम में 2 साल पहले पुजारी प्रकाश जोशी आत्महत्या मामले में पुलिस ने भोपाल की महिला प्रीति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि महिला पुजारी को बदनाम करने की साजिश रच रही थी। बुरहानपुर में थोक फल और सब्जी मंडी 80 दिन बाद शुरू हुई। मंडी में व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। 2 गज की दूरी के लिए मुनादी भी की गई। इंदौर और अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रू जेट फ्लाइट को एयरलाइंस कंपनी ने 15 जून तक निरस्त कर दिया है। उनका कहना है कि फ्लाइट सैनिटाइजेशन के कारण लेट लतीफी हो रही थी, इसलिए फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। धार के सिरसौधा गांव के किसान ने लीक से हटकर काले गेहूं की फसल की। किसान को 5 क्विंटल बीज 20 बीघा में डालने पर 200 क्विंटल बम्पर पैदावार हुई है। बता दें कि ये गेहूं सामान्य गेहूं से ज्यादा कीमत पर बिकता है। सुकमा में नक्सलियों को कारतूस की सप्लाई करने में पुलिसकर्मियों के शामिल होने के खुलासे के बाद बस्तर आईजी ने संभाग के सभी शस्त्रागारों की जांच के आदेश दिए हैं। अरपा नदी के किनारे बसे गोडपारा के 750 मकानों को तोड़ने और शिफ्ट किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मकान तोड़े जाने से पहले परिवारों को मकान उपलब्ध कराए जाने का आदेश दिया है। दुर्ग के हनोदा गांव में मिला कोरोना संदिग्ध मरीज एम्स से फरार हो गया। कोरोना मरीज पहले एम्स से भागकर अपने गांव पहुंचा और फिर मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला। कवर्धा में 200 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से यहां 36 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 34 कमरों में 200 बेड का इंतजाम किया गया है। कवर्धा में राहत शिविर से 8 मजदूरों ने भागने की कोशिश की। मामला पिपरिया थाना इलाके के मंथानी राहत शिविर का बताया जा रहा है। यहां बाहर से आए मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। बिलासपुर के कोटा थाना इलाके में 16 साल की युवती की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लड़की के प्रेमी ने उसकी हत्या की। बिलासपुर के सीपत थाना इलाके के गांव मोहरा में हुए ऑटो चालक की मौत को हत्या बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि दीपू वर्मा नाम का ऑटो चालक 7 मई को अपने 3 साथियों संग घूमने निकला था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 15 से 30 जून तक अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कवर्धा में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। किसान अब खेती की तैयारी में जुट गए हैं। अच्छी बारिश के बाद किसान धान, सोयाबीन, अरहर की बुआई शुरू करेंगे। अनूपपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। आंधी तूफान से कई घरों की छत भी उड़ गई। कई पेड़ धराशायी हो गए। बता दें कि पुष्पराजगढ़ में 3 और कोतमा में 2 की मौत हुई है। छतरपुर में शराब फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान का अंदेशा है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
सतना शहर के प्रेमनगर स्थित बिजली विभाग के पावर हाउस गोदाम में अचानक देर रात आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। भोपाल में नेताओं के चेहरे वाले मास्क बाजार में मिल रहे हैं। पीएम मोदी की छवि वाले मास्क के साथ सीएम शिवराज, पूर्व सीएम कमलनाथ, राहुल गांधी की फोटो वाले मास्क बाजार में उपलब्ध हैं। राजधानी भोपाल में 10वीं कक्षा के एक छात्र ने कोरोना वॉरियर्स नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया है। यह ऐप लोगों को कोविड-19 के बारे में अपडेट देता है। रीवा के बलभद्र गांव में महाराष्ट्र से आए प्रवासी मजदूरों को पकड़ने आई महाराष्ट्र पुलिस का स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल ने विरोध किया। बाद में मजदूरों को छोड़ने के बाद मामला शांत हुआ। वायरल ऑडियो और कांग्रेस छोड़ने पर सिंधिया समर्थक जजपाल जज्जी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दुश्मन जैसा लगता था। उन्होंने कहा कि कोई कारण रहे होंगे, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पन्ना में ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। बिलासपुर में क्वारंटाइन सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां रिश्तेदार गांव में परिजन बिना रोक टोक के मरीजों से मिल रहे हैं। बेमेतरा में मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी महिला मोर्चा ने भी जल्द कार्रवाई की मांग की है। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम भरदाकला पंचायत में पंच और सचिव ने आरोप लगाया है कि सरपंच अपने पति को आगे कर खुद घर पर रहती हैं और सरपंच पति पूरे पंचायत में हस्तक्षेप करता है। कोरबा में एसईसीएल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से एसईसीएल कॉलोनी में काले पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ गया है। उधर संबंधित अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। धमतरी के बरपदर गांव को आजादी के 70 साल बाद भी सड़क नहीं मिली है। सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीण खुद ही सड़क बनाने में जुट गए। कोरोना संकट के कारण 2 महीने से प्रदेश भर की 2 लाख से ज्यादा प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की राशि नहीं मिल पाई है। योजनाओं की समीक्षा बैठक में बड़े पैमाने पर भुगतान लंबित होने के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने नाराजगी जताते हुए 15 जून तक भुगतान करने के निर्देश दिए। चौधरी राकेश सिंह के ट्वीट पर पीसी शर्मा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने हमेशा पहले पार्टी की निष्ठा पर जोर दिया, साथ ही कहा कि पार्टी के लिए काम करने वाले को ही टिकट मिलता है। भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर कमलनाथ सरकार गिराने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया। उज्जैन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के कथित ऑडियो के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। बीजेपी उम्मीदवार सिंधिया की तबीयत नासाज होने के बाद कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि बीजेपी सभी 24 सीट पर उपचुनाव जीतेगी। पार्टी नेता गौरीशंकर शेजवार के अनुशासन की सीख वाले बयान पर कहा कि वो वरिष्ठ नेता हैं, जो सुझाव हैं उसका पालन करेंगे। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू पर निशाना साधा है और कहा कि उपचुनाव नहीं होता तो गुड्डू कभी सांवेर नहीं आते। ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी मैदान में जल्द वापसी होगी, ये कहना है प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का। उन्होंने कहा कि सिंधिया एक योद्धा हैं, वो जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे। सतना पुलिस ने जाली करेंसी को लेकर शिकायत के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छतरपुर में चना बेचने आए किसानों के चना नहीं खरीदने से किसान परेशान है। मामला सटई रोड स्थित कृषि उपज मंडी खरीदी केंद्र का है। मुंगेली लोरमी सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने से अक्सर जाम लग जाता है। बता दें कि सड़क की मरम्मत नहीं होने से हालात बिगड़े हैं। बेमेतरा में स्वास्थ्य कर्मियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद साजा में 30 लोगों का सैंपल लिया गया है। रिपोर्ट आने तक साजा मुख्यालय सहित उप स्वास्थ्य केंद्र को 14 दिन के लिए सील कर दिया गया। बेमेतरा में ग्राम पंचायत सचिव को हटाने की मांग को लेकर लोगों ने NH 130 बिलासपुर रायपुर मार्ग को जाम कर दिया था। अब हंगामा करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ नादघाट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। कोरबा के ग्राम पंचायत हरदी बाजार में नालियों की सफाई नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। इलाके की मुख्य सड़क की नालियों से आ रही बदबू से लोग परेशान हैं। मुंगेली एसपी श्रवण की पहल से चिरौटी गांव के लोगों ने अपराध छोड़ने का संकल्प लिया है। पुलिस लोगों के रोजगार के लिए भी प्रयास कर रही है। गरियाबंद के किरवई में जिला प्रशासन ने 43 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। अधिकारियों के मुताबिक जमीन पर गांव के 42 किसानों का कब्जा था।
रतलाम में निगम कर्मचारियों की असंवेदनशीलता देखने को मिली। बता दें कि जलती चिता में कर्मचारियों ने पीपीई किट और ग्लव्स डाल दिए। सतना में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। बाद में गोसाई ग्रामीणों ने ट्रक चालक को जमकर पीट दिया। भिंड में रेत के अवैध उत्खनन का काला कारोबार जारी है। नए एसपी और कलेक्टर ने कमान संभाल लिए, फिर भी खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन सब कुछ सही होने का दावा कर रहा है। रतलाम में झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ऐसे में 12 बाबाओं को प्रशासन ने क्वारंटाइन किया है। सिवनी के खवासा इलाके में देर रात बाघ ने एक मवेशी को अपना शिकार बनाया। पशुधार पुल के पास बाघ ने मवेशी का शिकार किया। और इस वक्त आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुखातिब हो रहे हैं